तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ग्रुप बी की जो रिक्रूटमेंट आउट हुई है उसके बारे में। तो वीडियो को आगे तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आया हूँ। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मैंने कहीं और से डाउनलोड करके आपको प्रस्तुत किया है। देखिए, ये इसका पहला पेज है और ये डेट इसका 22 अप्रैल है। ऑनलाइन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप बी पोस्टिंग बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप 2021 फॉरवर्डिंग ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर अपलोडिंग इन बीएसएफ वेबसाइट। इनका लेटर है जो ट्रांसफ़र किया है, मतलब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट करना था उसके बारे में है। मेन पेज पे चलते हैं। मेन पेज यहाँ पे देखिए, ये पोस्टर का ब्रेक थ्रू है, ब्रेकअप है। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ लिखा गया, इंस्पेक्टर लिखा गया, आर्किटेक्ट की सिर्फ एक ही पोस्टर इंस्पेक्टर की वो रिजल्ट के लिए है। उसका पे मैट्रिक्स है 44,900 से लेकर 1,43,400 तक, और ये है 700 पे स्केल के अनुसार मिलेगा। और सब इंस्पेक्टर, जूनियर सब इंस्पेक्टर जो वर्क्स की पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल की इसमें रिजर्व के लिए 24 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 16 है, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 4 है, टोटल 57 है। और एक सर्विसमैन के 10% पोस्टें रिजर्व होती हैं, उसमें से इनके लिए 5 है। और बात करें जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की, जिसके लिए अनरिजर्व के लिए 16 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 5 है, और एसटी के लिए 3 है, और टोटल है 32। और 10% जो है एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, जिसमें है 3 पोस्टें। और इसका पी मैट्रिक्स लेवल 35,400 से लेकर 1,12,400 के पास मिलेगा। और ये भी अकॉर्डिंग टू 7 CPC के अनुसार होगा। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन से सभी को पता है, इंस्ट्रक्शन के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन बहुत ही स्क्रीनशॉट के ढंग से पढ़ सकते हैं। नेशनलिटी और सिटीजनशिप कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉर्मल बहुत है। मैं आपको मेन बात बताऊँगा। एज लिमिट के बारे में बात करें तो देखिए, एज लिमिट के बारे में बात करें तो इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए 30 साल से कम होना चाहिए। जब जो ऑनलाइन अप्लाई की जो लास्ट डेट है उससे पहले मतलब जब आप लोग 30 के कम के होने चाहिए। अगर उससे पहले आप 30 के हो चुके हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। तो उसका भी ऐसा है, जब इंस्पेक्टर जूनियर इलेक्ट्रिकल का भी और वर्क्स का भी दोनों का सेम है। और रजिस्ट्रेशन आपको पता ही है, सबको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि 5 साल SC के लिए होती है, और BC के लिए 3 साल बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। आप लोग यहाँ से अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं। और आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए डिग्री ऑफ आर्किटेक्ट की चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्ट में, और वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रजिस्टर्ड होना चाहिए उसमें। और जो सब इंस्पेक्टर वर्क्स और जो इलेक्ट्रिकल सब इंस्पेक्टर के उनमें 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। पहले वर्क्स में सिविल इंजीनियरिंग का होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। और जो फिजिकल टेस्ट है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है PST की बात करें तो फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के बारे में बात करें तो ये देखिए, हाइट 165 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हो, आप लोग पढ़ सकते हैं, तभी आप अप्लाई कर रहे हो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो देखिए, आप पढ़ सकते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट ये इस आर्किटेक्ट के लिए, जो ऊपर वाला है ये आर्किटेक्ट के लिए, और नीचे वाली पोस्ट जो है ये सब इंस्पेक्टर के लिए है, जूनियर और इंजीनियर मतलब इलेक्ट्रिकल और वर्क्स दोनों के लिए है। और मेडिकल स्टैंडर्ड पे आप देख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। पैरामेडिकल मेडिकल के साथ तो सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और आगे हम बात करते हैं, ये जो टैटू के बारे में बताएंगे, आपको सब कुछ पता है क्या क्या है। और इसका जो मैं आपको बता दूँ, आर्किटेक्ट और सब इंस्पेक्टर दोनों का रिटर्न पहले हुआ 3 बार बोल चुका हूँ, रिटर्न पहले हुआ। और इसमें आप इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं, और जो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट है उसके लिए आप टेस्ट देख सकते हैं। इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 4 क्वेश्चन है। और टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपका मेन है आर्किटेक्ट, उसके 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर बनेंगे उसके। यह बात याद रखिए, टोटल कम क्वेश्चन जो है वो 100 मार्क्स का हो गया और 2 घंटे का होगा। और इसका रिटर्न पहले होगा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और आगे मैं बात करने वाला है क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम 50% होने चाहिए अनरिजर्व के लिए। और इसमें एक ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व के लिए, तो उनकी 50% ही जाएगी। SC का इनसे कोई लेना देना नहीं है। और डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके बाद फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा इसके लिए, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आर्किटेक्ट वाली पोस्ट है इंस्पेक्टर वाली, वो है इसके लिए। मेल 8 मिनट की रनिंग होगी, 4 फुट का ब्रॉड जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होगा 4 फुट 6 इंच का स्टैंडिंग खड़े होके। और क्लियर द डिच जो है वो 6 फुट का होगा, 6 फीट का जो लॉन्ग जंप है वो होगा। एंड जंप एंड रीच 7 फुट का होगा। जंप एंड रीच मतलब जंप मारेंगे आप, वो 7 फुट का होगा। और फीमेल के 12 मीटर रनिंग होगी, 1 माइल रन मतलब 1600 मीटर रन, और 3 फुट का ब्रॉड जंप होगा। और डिच आपका 4 फीट का होगा,
और 6 फीट का जंप एंड रीच होगी। और आगे सिलेक्शन प्रोसीजर SI सब इंस्पेक्टर वर्क्स और इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करें तो इसका भी पहले रिटर्न होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका भी पहले रिटर्न ही होगा। और इसके फर्स्ट पेज एग्जामिनेशन में रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। और पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल जो आपका ट्रेड है उसके रिटर्न क्वेश्चन आएंगे 50 और 25 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के आएंगे। और 1.5 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, टेंशन देना है। ओके, आगे बात करते हैं। ये ऊपर सब्जेक्ट है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है क्या क्या पढ़ना है। आपको अपने ट्रेड से रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है और जो भी एकांची के है वो को तैयारी करनी है। और ये देखिए यहाँ भी आपको बता सकते हैं सेकंड पेपर होगा पोस्ट ऑफ वर्क सेकंड पेपर कन्वेंशनल टाइप का होगा। जनरल इंजीनियरिंग के बारे में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे और वो इसका भी ऐसा ही है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पता है, सबको पता है। और इलेक्ट्रिकल के लिए स्टैंडर्ड सिलेबस पेपर 2 बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया, सब कुछ बताया गया, आप ढंग से पढ़ सकते हैं कि आपका दूसरा पेपर कैसा होगा, क्या क्या कम सब्जेक्ट आएंगे। आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, बाकी फालतू में बात मैं नहीं करता हूँ। ये देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन एग्ज़ाम 50% जो है वो जनरल वालों के लिए है और SC/ST के लिए 45% है, मतलब 45% नंबर ले लिए तो आप पास हो सकते हैं इस टेस्ट में। और इसका जो सेकंड फेज़ एग्जामिनेशन है उसके बाद आपका PST होगा, PST और PET होगा। PET में इसके लिए अलग क्राइटेरिया है, आर्किटेक्ट को छोड़ के, इंस्पेक्टर वाली पोस्ट को छोड़ के अलग क्राइटेरिया है। इसमें रन आपका 1.6 किलोमीटर 7 मिनट होगा मेल के लिए और 800 मीटर 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा फीमेल्स के लिए। और लॉन्ग जंप मेल के लिए होगा 11 फुट का, जिसमें 3 चांसेस मिलेंगे आपको, और फीमेल के लिए 8 फुट है जिसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे, फीमेल के लिए 8 फुट है। और हाई जंप मेल के लिए होगा 3.5 फुट का, 3 चांस इंक्लूड, एंड फीमेल 2.5 फुट का, 3 चांस गिवन। और एक्स सर्विस मैन एंड नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो PET, एक्स सर्विस मैन को ये रनिंग नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट। और थर्ड फेज एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल एंड ट्रेड टाइट, आपका ट्रेड टाइट होगा ही होगा 3 बार बोल चुका हूँ, होगा ट्रेड टेस्ट आपका होगा ही होगा जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है। और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और आपको पता है पैरामिलिट्री का एग्ज़ाम कैसा होता है, मेडिकल एग्ज़ाम कैसा होता है, बहुत ही हार्ड होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको आज तक कोई भी आपको डिफ़ॉल्ट है तो आप इसे कंप्लीट करवा लीजिए या इसका इलाज करवा लीजिए। और उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी जो कि रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पे होगी। अगर किसी के नंबर बराबर आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ जो पहले बंदा बोर्न होगा उसको लिया जाएगा। और अगर वहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ बराबर आती है उसको अल्फ़ाबेटिकल आपके नेम के हिसाब से लिया जाएगा, जैसा कि SSC में होता है वैसा ही इसमें भी इंक्लूड किया गया है। और इसके बाद हाउ टू अप्लाई लिखा गया है, आपको पता ही है अप्लाई कैसे करना है। आप साइबर कैफे में जाके फीस दे के कम्प्लीट कर सकते हैं। कैंडिडेट फी 200 रुपीज़ आपको देने ही होंगे जनरल वालों के लिए, और फीमेल और जो SC/ST वाले भी ऐसा सर्विस में उनको फीस नहीं देनी होगी। और ये जो मेन बात रिक्रूटमेंट सेंटर सिर्फ एक ही सेंटर बनाया गया है इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट पोस्ट के लिए, जो कि है दिल्ली 95 बटालियन BSF मुंशी कैंपस नियर सोनार रोड डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव हरियाणा। ये मैं आपको बता दूं एक ही सेंटर बना हुआ है, इसका एक ही सेंटर है, ध्यान रखना है। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर इंजीनियर इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल और वर्क्स दोनों के लिए गुवाहाटी कडाम्बला टाला हजीरबाग दिल्ली जोधपुर जालंधर बेंगलुरु ये सेंटर बने हुए हैं। आप ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ध्यान रखना मेन बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके काम आएगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका है, देखिए फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेशन फॉर SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। फिर फॉर्मेट दिए गए हैं, आपको मिल जाएंगे, मैं आपको नोटिफिकेशन का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे चेक करिए। तो वीडियो कैसे लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे अपने भाई को सपोर्ट करिए। मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सीधी बात करता हूँ, बकवास नहीं करता हूँ। मैं पहले भी ऐसा बोल चुका हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ, बकवास नहीं करता हूँ। तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।